दोस्तों अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस सर्च कर रहे हो जिसका डिमांड जो है काफ़ी अच्छा हो और उसमें जो है आप ग्रोथ भी अच्छा ले सको, तो ऐसा ही एक बिज़नेस आइडिया के साथ जो है इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप खुद का जो है चिमनी भट्टा कैसे आप शुरू करके आप इसमें एक अच्छा जो है आप ग्रोथ ले सकते हो। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कि आपको अगर एक ईंट भट्टा आपको सेटअप करना है तो इसमें जो है क्या-क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, कौन-कौन से लाइसेंस आपको लगने वाले हैं, कितना आपको इसमें पैसा लगने वाला है और इससे आप कितना आप कमा सकोगे। तो ये सारी चीज़ जो है आपको इसी में दिखने वाले हैं। तो अगर हम लोग इंडिया के एनुअल ब्रिक डिमांड के बारे में बात करें तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पूरे इंडिया में जो है 250 से लेकर 300 बिलियन जो है ब्रिक का रिक्वायरमेंट रहता है। और ग्रोथ रेट अगर इसकी बात करें तो 8 से 10% जो है सीएजीआर से ये कंसिस्टेंटली जो है ग्रोथ कर रहा है। इसके पीछे मेन रीजन है अर्बनाइजेशन। यहाँ पे बहुत ही तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है और जितने भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे ब्रिक की काफी ज्यादा डिमांड आ रही है। और इसमें जो है फ्यूचर स्कोप काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसमें जो है ईंट का यूज हो रहा है। अगर बात करें स्मार्ट सिटी की, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, हाउसिंग स्कीम की, सब जगह पे जो है ब्रिक्स के रिक्वायरमेंट जो है कंटिन्यूसली जो है बढ़ रहा है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाला है। देखो रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे अराउंड 2 से 3 एकड़ का जो है आपको लैंड लेना है अगर आप 30 लाख एनुअली प्रोडक्शन करना चाहते हो। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मेन पावर कितने लगे वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आपका एक लास्ट रिक्वायरमेंट है आपके लिए कि आपका जो नेटवर्क है काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो गए या बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, अगर आपका नेटवर्क ये सारे इंडस्ट्री से अच्छा है तो आप इस बिजनेस में अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, आप इसको जरूर फुलफिल कीजिएगा तभी आप आगे इंडस्ट्री में एंटर कीजिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में कि आपको कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल तो यहाँ पे सिंपल से मट्टी लगेगा क्योंकि मट्टी के ईंट बनाने वाले हो। तो मट्टी यहाँ पे जो है आप किन से लोगे, आप बहुत सारे सोर्स कर सकते हो, जैसे कि आप किसी की जमीन जो है आप लीज पे ले सकते हो। लीज पे लेके जो है आप वहीं पे जो है सॉइल माइनिंग करके भी जो है आप मट्टी निकाल के जो है आप ईटा जो है आप बना सकते हो। इसके अलावा जो है बहुत सारे सॉइल माइनिंग करते हैं, सॉइल माइनिंग जो भी करते हैं उनसे जो है आप मट्टी खरीद सकते हो। तो आपको मट्टी जो है 300 या 350 पे ट्रैक्टर भी आपको मिल जाता है। आप बल्क में परचेस करोगे तो आपसे कम भी प्राइस में भी लिया जाएगा। तो आप देख लेना आपके स्टेट में क्या प्राइस है, मुझे कमेंट जरूर करना, उससे पता चलेगा कि आपके यहाँ पे क्या प्रोडक्शन रेट आपका जाने वाला है। इसके बाद जो है आपको कोयला की जरूरत पड़ेगी। कोयला किस लिए? कोयला यहाँ पे आपको ईंट को जलाने के लिए लगेगी। अब यहाँ पे ईंट को जलाने के लिए कितना कोयला लगेगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का जो है चिमनी भट्टा सेटअप किया है। तो यहाँ पे कोयले का क्या प्राइस चल रहा है आपके एरिया में वो डिपेंड करता है कि आपको कोयला कहाँ सोर्स करना पड़ेगा। अगर आप झारखंड की बात करें तो यहाँ पे कोयला आपको सस्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरिफाई हो क्या रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लीगल लाइसेंस के लिए, क्योंकि लीगल लाइसेंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो लीगल लाइसेंस की बात करें तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो कंपनी आप जो है प्रोप्राइटर से भी बना सकते हो या आप जो है प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हो या एलएलपी भी बना सकते हो या पार्टनरशिप भी बना सकते हो। देखो यहाँ मेरा कहना है कि आप स्टार्टिंग करो तो प्रोप्राइटरशिप से करो, क्योंकि आप क्यों ज्यादा टैक्स पेमेंट करोगे, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल वाला कंपनी में बना के चल सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और एक जो है आपको पॉल्यूशन क्लियरेंस लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा जो है आपको एक लेबर लाइसेंस लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे माइनिंग ऑफिस है, जो भी आपके स्टेट माइनिंग अथॉरिटी है, वहाँ से जो है आपको एक डीलर लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डीलर लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फैक्ट्री लाइसेंस भी एक आपको लेना पड़ेगा अगर आप उसमें मशीन वगैरह यूज़ करते हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ब्रिक बनाने के लिए जो है मशीन का भी यूज़ करते हैं। अगर वो करोगे तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस अनिवार्य हो जाएगा वहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये सारे लीगल लाइसेंस लेके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। आपको अगर ये लीगल लाइसेंस लेने में कोई भी दिक्कत आती है तो YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को कॉल कीजिए, हम लोग एफोर्डेबल प्राइस पे आपको सारे लाइसेंस जो है अप्रूवल करके प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर लाइसेंस क्लियर है तो नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। देखो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे वैरी कर सकता है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ यही इन्वेस्टमेंट आपके एरिया में लगेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा एक अनुमानित इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखो ये जो प्राइस है ये हमेशा चेंज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। ये तो मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, बट समझो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे लैंड एंड सेटअप में जो है आपका 10 से 15 लाख रुपए जाएगा। इसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपको यहाँ पर रखने पड़ेंगे, जैसे कि माउल्ड हो गया, ट्रॉली हो गया, व्हील्स बैरो हो गया, ब्रिक कटिंग टूल्स हो गया, कोल फीडिंग हो गया और फायरिंग सेटअप हो गया। इसके लिए 5 से 6 लाख का आपका जा सकता है। रॉ मटेरियल में जो है आपको यहाँ पे 1.2 CR का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बोले सर इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 लाख जो है आप एनुअली जो है यहाँ पे ईंट जो है आप बना के आप उसको पकाओगे। इसके बाद जो है मेन पावर जो है आपको लगेंगे। मेन पावर में जो है आपको 10 से 12 लाख रुपए आपके पास में मतलब सैलरी देने के लिए पैसे होने चाहिए। लीगल लाइसेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 से 3 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा और मिसलेनियस जो है यहाँ पे हम लोग रखे हैं 2 से 3 लाख। तो ये एक टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लगने वाला है। किसके लिए? यहाँ पे 30 लाख ब्रिक जो है आपका पूरा साल में आपका बनेगा पूरा सेटअप में, ठीक है। तो इसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट इतना आपका आने वाला है। ये जो है इन्वेस्टमेंट वैरी कर सकता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इतना इतना आपको लगेगा। तो यहाँ पे कुछ चिमनी भट्टे का टाइप बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फिक्स चिमनी भट्टा होता है, जिसको आप
बुल ट्रेंच किल्न भी बोलते हो। इसके वजह दूसरा है वो जिगजैग चिमनी भट्टा होता है, तो वो भी जो है आप सेटअप कर सकते हो। ये भी जो है एक अच्छा मॉडिफाइड चिमनी भट्टा होता है। इसके बाद जो है आपका वर्टिकल शाफ्ट चिमनी भट्टा होता है, तो इसको भी आप सेटअप कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा जो है यहाँ प्रोडक्शन आप कर सकते हो। इसमें ईंधन का भी खपत काफी कम होता है। और एक लास्टली जो है एक टनल चिमनी भट्टा होता है। तो आपको डिसाइड करना कि ये चारों में से आप कौन सा जो है यूज करके आप आगे प्रोडक्शन करना चाहते हो। आपको वैसे चिमनी भट्टा का आपको सेटअप करना चाहिए जिसमें आपका ईंधन कम लगे, कम कोयले की खपत में आपका ज्यादा ईंट जो है आपका पक सके, ऐसा जो है आपको तकनीक यूज करना है। तो इसके लिए जो है आप वर्टिकल शाफ्ट वाला आप यूज कर सकते हो या जिगजैग वाला जो है आप सेटअप कर सकते हो। तो डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह का सेटअप करना चाहते हो, आप उसको एक अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो अब यहाँ बात आती है मेन पावर की। मेन पावर कितना लगने वाले हैं, देखो मेन पावर ध्यान समझना। देखो सबसे पहले जो है आपको एक जो भी आपका सेटअप होगा जहाँ पे चिमनी भट्टा बना है वहाँ पे एक मुंशी रखना पड़ेगा, जिसको मैनेजर भी बोलते हैं लोग बहुत सारे। तो एक मुंशी रखना पड़ेगा, इसको 20,000 रुपये सैलरी आप पर मंथ दोगे। अकाउंटेंट जो है एक रखना पड़ेगा, जिसको 18,000 सैलरी पर मंथ दोगे। साइट इंचार्ज देना पड़ेगा जिसमें 15,000 रुपये दोगे। गार्ड आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपये सैलरी देना पड़ेगा। लेबर जो है आपको यहाँ पे 6 से 7 महीना आपके पास में काम करेगा। बहुत सारे लेबर ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे आपका काम ले लेते हैं कि मैं 6 से 7 महीना कॉन्ट्रैक्ट में काम लेता हूँ। आपका जितना भी प्रोडक्शन है, जैसे 30 लाख का है, 30 लाख जो है ईंटा जो है हम लोग बनाकर आपको देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला काफी ईजी होता है, क्योंकि उसको जो पेमेंट करना होता है ना, एक पार्ट पार्ट में पेमेंट करना पड़ता है ना। तो वो भी जो है आप एक लेके आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप खुद की लेबर लगाए हो, जैसे कि 20-30 लेबर लगा के जो है आप काम करवा रहे हो, तो बहुत ही आसान तरीके से उससे भी जो है ईंटा बनवा सकते हो। अगर एक लेबर की बात करूँ तो एक लेबर जो है कम से कम 800 ईंटा तो जरूर बना के देगा एक दिन में, है ना। एक दिन में कितना, 800 ईंटा तो जरूर देगा। ऐसे एक फैमिली लोग आती है जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं और एक बच्चा रहता है, तो उन लोग जो है 1500 के आसपास जो है एक दिन में ईंट बनाती है। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ना। बहुत सारे लोग तो 2000-2500 तो भी बना देती है, बट उतना लेके नहीं जाना है, मैक्सिमम नहीं लेके जाएंगे हम लोग, एक मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20 लेबर रखोगे जो कि 6 से 7 महीना काम करेगा, 800 ब्रिक्स पर डे जो है वो लोग बनाकर देगा। अगर 600 रुपए पर डे अगर पर लेबर आप दे रहे हो तो 20 लेबर कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 12,000 रुपया आपको पर डे जो है किसमें, लेबर में खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट नहीं चाहिए। अब अनस्किल लेबर जो है यहाँ पे फुल लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो है आपको 400 पर डे देना पड़ेगा, जो कि 2,000 रुपया आपको यहाँ पे खर्च करने पड़ेगा, क्योंकि 5 लेबर रखे हो तो 4-5-20 यानी कि 2,000 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। तो यानी कि 1,000 ब्रिक अगर आप बनवाते हो तो इसके पीछे जो है आपको कितना खर्चा हो रहा है, 875 रुपए खर्चा हो रहा है। कैसे खर्चा हो रहा है आप खुद से निकालना, ठीक है। ये तो मैंने निकाल के आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि 1,000 ईंट बनाने के लिए कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो है आपका क्या है, कच्चा माल है। कच्चा माल में क्या हो सकता है, मिट्टी आएगा, पानी आएगा, उसका मतलब कि ढुलाई आएगा। तो इसमें जो है आपका 500 रुपया पर 1000 ईंट आपका यहाँ पे खर्च होगा, ठीक है। इसके बाद मजदूरी की बात करते हैं। मजदूरी जो है आपका 1000 रुपये लगने वाला। अब बोलो सर 1000 रुपये कैसे, देखो 1000 ईंट पारने के लिए 1000 रुपये ही पर आपका यहाँ पे मजदूरी आने वाला है। और ईंधन की बात करें जिसमें आपका कोयला सबसे बड़ा खर्च है, तो इसमें जो है आपका 4,000 रुपया आपका खर्च होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है मेंटेनेंस और ऑपरेशन की बात करें तो इसमें 500 रुपया आपका खर्चा होगा, जैसे कि भट्टा का मरम्मत, पानी, बिजली, ऑयल, इस समय जो है आपका जाने वाला है। अब यहाँ पे कुछ जो है ब्याज, टैक्स या रॉयल्टी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप 1,000 ब्रिक्स का प्रोडक्शन करते हो तो इसमें जो है आपका 6,500 रुपया आपका आने वाला है, यानी कि एक ब्रिक का 6.5 रुपया हो गया। तो देखो ये जो है 1000 ब्रिक्स का मैंने बताया कि कितना लगा, 65 रुपया। और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये चेंज हो सकता है आपकी लोकेशन के हिसाब से। मैंने सारी चीज जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट क्लियर है तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि कितना आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो एक ईंट की जो प्राइस है कितना आया, 6.5 रुपया है। कितना है, 6.5 रुपया है। याद रखना कि हम लोग 1 रुपया पर ईंट जो है हम लोग मार्जिन लेके चलेंगे। 6.5 में है तो 7.5 में बेचेंगे। कितना बेचेंगे, 7.5 में बेचेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन जो है 30 लाख ईंट है। 30 लाख ईंट जब आपका टोटल प्रोडक्शन है, आप 1 रुपया मार्जिन लेके चल रहे हो, तो पूरे साल में कितना आपके पास बना, आप मुझे बताओ। देखो इतना बना कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, 30 लाख ईंट है तो 30 लाख में आपका 1 रुपया मार्जिन लेके भी चल रहे हो, तो आपका पूरे साल में इतना ही बचेगा। तो देखो डिपेंड करता है कि आप पे कि आप कितने प्राइस में इसको सेल करना चाहते हो। तो ये मैंने सिर्फ एक बताया है आपको कि किस तरह से आप इसमें एक अर्निंग कर सकते हो, कितना आपका नेट प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझो कि मार्केट स्ट्रेटेजी। आपने प्रोडक्शन तो कर दिया 30 लाख ईंट का, अब उसको पका भी दिया, पूरा चिमनी भट्टा से जो है आपका ईंट निकल रहा है। अब जो ईंट निकलेगा उसको बेचना भी है। तो मार्केट स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपको टाइप करना पड़ेगा बिल्डर से, कॉन्ट्रैक्टर से, या बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आते हो उनसे। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग करो, लोकल कंस्ट्रक्शन ग्रुप या सोशल मीडिया पे जो है आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हो। बल्क डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है रियल एस्टेट डेवलपर को भी आप ऑफर कर सकते हो। इसके अलावा ब्रांडिंग जो है आपको अपने ब्रिक क्वालिटी का करना पड़ेगा। साथ ही जो है आपको डिजिटल प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। डिजिटल प्रेजेंस बनाओ ताकि लोग आपके बारे में जाने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो मैंने बताया स्ट्रेटेजी जिसके कारण आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। और साथ ही इसमें कुछ चैलेंजेस है, जो चैलेंजेस को आपको समझना है। अगर हम लोग यहाँ पे ईंट भट्टे के चैलेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, इसमें इनिशियली जो है आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लैंड में, इक्विपमेंट में और कूल में। इसके अलावा जो है इसमें इन्वायरमेंट कंसर्न काफी ज्यादा है, जैसे कि पॉल्यूशन के नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें जो है आपका चिमनी से जो है आपका धुआं भी निकलेगा, तो इमिशन कंट्रोल भी आपको करना पड़ता है। इसके अलावा इस बिजनेस को आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है सीजनल ऑपरेशन होता है, यानी कि पूरे साल में जो है आपका 6 से 7
या 8 महीने तक हार्डली जो है इसमें आपका काम होता है, उसके बाद भट्टा बंद रहता है। इसके अलावा जो है इस बिजनेस में लेबर मैनेजमेंट भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लेबर ढूंढना आपको जरूरी है, क्योंकि लेबर आसानी से नहीं मिलता है इसमें। और साथ ही जो है इसमें वेस्टेज भी जो है एक बड़ा चैलेंज है। तो देखो अल्टीमेटली मुझसे पूछोगे कि कैसा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका फ्यूचर स्कोप काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है और साथ ही गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा आ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज के, सोसाइटीज के। तो वहां पे कंटिन्यूसली जो है ईंट की डिमांड आती जा रही है। तो आपको बस सप्लाई करना है, आपका नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसमें, तभी जो है आप इसमें एक अच्छा और सक्सेसफुल जो है आप बिजनेस ग्रोथ कर पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों ने जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।